एक कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसको यूज करके कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन एसेट पर, ROA। नमस्कार, मेरा नाम इंदु शेखर है। मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हम शेयर मार्केट्स में या फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें बहुत सारे रेशियोज़ को देखना पड़ता है, उसके बैलेंस शीट को देखना पड़ता है। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं रिटर्न ऑन एसेट, जिसको हम कहते हैं ROA। आखिर हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ ROA, ROA क्या होता है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है। यह एक फाइनेंशियल रेशियो है। एज ए लेमैन यदि हम इसको समझेंगे तो एक कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट पर और फिक्स्ड टाइम में, अपने एसेट पर एक फिक्स्ड टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, इसी को हम ROA कहते हैं, रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। ठीक है, आखिर ROA निकालने का फार्मूला क्या होता है। ROA इक्वल टू होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज टोटल एसेट, नेट इनकम हम निकालते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से और हमको एवरेज टोटल एसेट बैलेंस शीट से प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज दैट ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट इनकम 917.28 करोड़ रुपीज़ है और यदि हम एवरेज टोटल एसेट निकालें तो स्टार्टिंग और एंडिंग का उसका जो एसेट्स है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में सपोज दैट 7014.71 प्लस 7 और एंडिंग में उसका एसेट्स 7411.90 डिवाइडेड बाय, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7213.30 रुपीज़ करोड़ हो गया। तो इसका एवरेज टोटल एसेट हम निकाल लिए। अब हमको निकालना ROA है। ROA रिटर्न ऑन एसेट होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। नेट इनकम यानी 917.28 करोड़ रुपीज़ एंड डिवाइडेड बाय 7213.30 करोड़ रुपीज़, यानी दिस इज इक्वल टू 0.127 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, सॉरी, इसको यदि हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 12.7% हुआ। यह एक अच्छा ROA समझा जाता है, अच्छा रिटर्न ऑन एसेट समझा जाता है, माना जाता है। ये एक गुड ROA है। तो हम यदि हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यदि फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी का ROA 5 to 10% के रेंज में यदि हो तो इसे अच्छा माना जाता है। और यदि फाइनेंशियल कंपनी है या बैंक NBFCs है तो इसका ROA 1 के अप्रॉक्स रहता है, तो ये अच्छा समझा जाता है, ठीक ठाक समझा जाता है। आखिर हम ROA का उपयोग कैसे करें, कैसे इसका यूज में लाएं। दोस्तों, हम जानते हैं इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, लेकिन हमको इसके लिए इतने कैलकुलेशंस की करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो मैंने बताया कि आखिर आप इसे निकाल कैसे सकते हैं। यदि आपको किसी कंपनी में निवेश करना है, किसी सेक्टर में निवेश करना है तो उसके बहुत सारी कंपनियों का एवरेज हम देखते हैं। आखिर हम रिटर्न ऑन एसेट ही देखना है तो 5 to 7 ईयर्स का हम इसका रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं। यदि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, अपने रिटर्न ऑन एसेट ROA उसका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, यानी इसका मतलब हुआ वह कंपनी अपने एसेट्स का प्रॉफिट जनरेट करने में अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। सपोज दैट यहीं पर यदि किसी ABC लिमिटेड कंपनी का 12.7% यदि इसका ROA है तो इसका मतलब अपने 100 रुपीज़ के एसेट पर कंपनी साल में 12.7 रुपीज़ जनरेट कर रही है। ये एक अच्छा माना जाता है। यदि ROA कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने एसेट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है और वो एक हेल्दी कंपनी है। ठीक है, इट टेल्स दैट फ्यूचर ऑफ ए कंपनी इज़ गुड। ये हमको बताता है जो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, और हमको ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज़ किसी कंपनी को, यदि हम किसी कंपनी को कंसिडर करते हैं आज के लिए कंपनी अच्छी है तो उसको इंडस्ट्री वाइज यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर की कोई कंपनी लगती है, कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज़ में NBFC सेलेक्ट करना था, बहुत सारे NBFCs के बीच में कंपेरेटिवली देखते हैं आखिर वो उन सब के बीच में उसके एवरेज से ये अच्छी है या ख़राब है। तो यदि एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनी का ROA बहुत हाई होता है और इन कंपेरेटिव टू बैंक एंड NBFCs के। यदि मैंने पहले ही बताया नॉन फाइनेंशियल कंपनी का
ROA 5 to 10 के बीच में अच्छा माना जाता है, जबकि फाइनेंशियल कंपनी बैंक्स एंड NBFCs का ROA 1 के आसपास भी रहता है, तो लोग अच्छा मानते हैं इसे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, आखिर इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे screener.com, moneycontrol.com, इस पर जाके हम इस रेशियो को देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको मिस ना करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर आकर हमारे साथ निवेशित हो सकते हैं। थैंक यू।